नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि पांडे आद्या चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं बात करूंगी वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसकी कथा क्या है और इस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत का इस वर्ष संवत 2020 में पूजन विधि क्या मतलब कब पूजा की जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे पूजा की जाती है, इन सभी बातों के बारे में मैं विशेष चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहे हो तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि संवत 2020 में वट सावित्री व्रत कब है। तो वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 22 मई दिन शुक्रवार को है। यह व्रत जो अमावस्या मुहूर्त है वह 21 मई रात्रि 9:35 से शुरू होकर के 22 मई रात्रि 11:08 तक अमावस्या मुहूर्त रहेगा। तो इसलिए यह व्रत 22 मई को करना है। अब बात करेंगे कि यह व्रत कौन करता है। तो यह व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी उन्नति, लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। अब हम बात करेंगे कि इस व्रत की कथा क्या है। तो इस व्रत की कथा बहुत ही प्रचलित है, आप में से सभी ने इस व्रत की कथा सुनी होगी। तो इस व्रत की कथा में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है सती सावित्री का। सावित्री जो थी उनकी शादी सत्यवान से हुई थी। सत्यवान जो बहुत ही कम आयु थी, जिनकी अल्प आयु थे वो, तो एक दिन अचानक से यमराज उनके प्राणों को लेके जा रहे थे, उनकी मृत्यु का दिन आ गया था और सावित्री उनका पीछा करते करते उनके साथ जाने लगी। तो यमराज ने मुड़कर देखा और पूछा, सावित्री आप पीछे क्यों आ रही हैं, लौट जाइए, इनका समय तो पूरा हो चुका है। तो सावित्री ने कहा, नहीं, आप मेरे पति के प्राणों को नहीं ले जा सकते हैं, मैं इनको वापस लेके ही अपने साथ जाऊंगी। तो इस प्रकार हट करने पर यमराज ने उन्हें वर मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य मिल जाए और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। लेकिन तो यमराज ने तथास्तु कह दिया, लेकिन आगे बढ़े। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे जाती रही और यमराज ने फिर मुड़कर देखा, बोला अब तो वापस चली जाओ। तो बोले, अच्छा एक बार और मांग लो। तो सावित्री ने कहा कि आप मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं पुत्रवती हूँ, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो यमराज ने उस पर भी तथास्तु कह दिया। तो सावित्री ने कहा कि आप तो मेरे पति के प्राणों को साथ में लेकर के जा रहे हैं, तो मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ। तो इस पर यमराज ने सती सावित्री की आस्था निष्ठा को देख करके उनके पति के प्राणों को वापस कर दिया। तो इस जो फल का जो परिणाम है वो, इस व्रत का जो परिणाम है वो यह है कि जो भी सुहागन, जो भी सतीत्व वाली स्त्रियां हैं, जो भी इस व्रत को पूरे मन से पूरी निष्ठा से करते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो स्वयं यमराज से भी अपने पति के प्राणों को वापस ला सकती हैं। तो ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। और अब हम बताते हैं कि वट सावित्री व्रत का पूजन किस प्रकार किया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है। तो इसकी पूजा विधि यह है कि वट सावित्री व्रत में आप 2 बांस की टोकरियां ले लें जिसमें रेत भरी हो। एक टोकरी में ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्ति ले लें और दूसरी टोकरी में आप सावित्री और सत्यवान की मूर्ति ले लें। उसके बाद वट वृक्ष के नीचे जाकर के पहले ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्ति, फिर उसके बाद सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, वट वृक्ष को जल चढ़ाएं और जलाभिषेक करें उनका। इसके बाद इसमें भीगा चना, गुड़ आदि प्रसाद में लगता है। कच्चा सूत फेरी लगाने के लिए लगता है। इसमें 3 बार परिक्रमा करके वट वृक्ष की 3 बार, 5 बार, 7 बार जो जैसा कर सके फेरी लगा करके उसको बांधना है वट वृक्ष पर। और उसके बाद जो भी सुहागनी स्त्री हैं ये वट सावित्री व्रत की कथा जरूर सुने। वट सावित्री व्रत की कथा सुने और जो भी उन्होंने प्रसाद चढ़ावा इस व्रत में, इस पूजन में चढ़ाया है वो सभी वो
किसी उपयुक्त ब्राह्मण को दान में दे दें। तो ये है इस व्रत की पूजा विधि। तो इस प्रकार आप इस तरह से व्रत सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। यह उत्तर भारत में बहुत ही प्रचलित व्रत है, सभी सुहागन स्त्रियां इसको करती हैं। तो ये थी आज की जो ये जानकारी है, ये मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप भी वट सावित्री व्रत को इस तरह से कर सकते हैं। और अभी के लिए मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्कार।